लॉक्ड है। कहीं बाहर गई होंगी। पर आज दयाबेन भी नहीं है बाबा। वो तो टेंशन में ही होंगी। कल टप्पू का सर जो गंजा किया। हाँ? देवा रे देवा, टप्पू ने सर गंजा करवा दिया। हाँ। कितने अच्छे बाल थे ना बेचारे के। तद्दन साची बात है। कितलो सज्जो लगता होता हाँ? तो क्या बात कर रहे हैं? जेठालाल, मेहता साहब, अंजलि भाभी, दया भाभी टप्पू सेना के पीछे छुप छुप के गए। और तुम अभी बता रहे हो पोपटलाल? हाँ, मैं अभी नीचे उतरा तो अभी बताया। और पप्पू बप्पू पिड़ू, और मेन बात ये नहीं है कि पप्पू ने कब बताया, मेन बात ये है कि ये चारों टप्पू सेना का पीछा क्यों कर रहे थे। हाँ भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि टप्पू ने कोई नया हंगामा किया होगा। ये टप्पू के हंगामे है ना, ये लोकल ट्रेन की तरह है। स्टेशन पे कैसे एक के पीछे एक लोकल ट्रेन आती रहती है, वैसे गोकुलधाम में टप्पू के हंगामे आते रहते हैं। सही बात है। बिल्कुल बराबर बोला। कल अपना सर गंजा करवा लिया था, आज पता नहीं कौन सी नई शरारत करके आएगा। लो आ गए वो लोग। अरे ये लोग आ गए। लो वो लोग आ गए। जेठा भाई देखो कैसे चल रहे हैं। हवा में चल रहे हो, ऐसे चल रहे हैं। चारों बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। हाँ? ओहो, आइए आइए जेठालाल जी, अभी टप्पू ने कौन सा कारनामा किया जो आप सबको उसके पीछे छुप छुप के जाना पड़ा? वीरे भाई, टप्पू ने जो हंगामा किया है ना, वो तो सब लोगों को करना चाहिए। मतलब सर गंजा। चले अपन चलते हैं, है ना? अरे मेहता साहब, वो कोई तो बात है जो आप छुपा रहे हो, और दसो ना यार। नहीं नहीं, हाँ बताइए बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमसे छुपानी पड़ रही है? अरे बता भी दो आखिर की क्या कारनामा क्या किया है टप्पू ने? हाँ, एक मिनट, मैं बताती हूँ कि क्या किया टप्पू ने। अरे अंजलि क्या जरूरत है बताने की? तारक बताने दीजिए, वरना ये लोग खामखा टप्पू पर इल्जाम लगाते रहेंगे। तो सुनिए आप सब के टप्पू ने क्या किया। हम सब यहाँ से छुप कर टप्पू के पीछे उसके स्कूल पहुँचे और हमने देखा कि गुड मॉर्निंग। टप्पू, तुमने अपना सर गंजा करवा लिया? तुम्हारे पिताजी? नहीं सर, ही इज परफेक्टली ऑलराइट। मैंने तो बस ऐसे ही। और तुम्हारे पिताजी ने परमिशन दे दी? हाँ। ये क्या है? तुम तो ना समझो, क्या तुम्हारे पिताजी में भी समझदारी नहीं है? मेहता साहब, हर माँ बाप ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे उनका नाम रोशन करेंगे। मैं हर वक्त हमेशा डरता रहता हूँ कि टप्पू मेरा नाम और ना डुबाए। चलो जाओ अपने अपने क्लास में, चलो जाओ जाओ। ओके सर। हाय टप्पू। हाय कुणाल। ओह गॉड, कुणाल कितने दिनों के बाद देखा तुम्हें। हाँ, तू तो कल आने वाला था ना स्कूल। अरे टप्पू, तुम दोनों ने सर गंजा करवाने की शर्त लगाई थी क्या? अब समझे, यह टकलू की वजह से टप्पू ने अपना सर गंजा करवाया। कौन है यह टकलू, किसका बेटा है? ये क्या है? ये तुम दोनों की कोई नई शरारत है? डांटा, फिर से डांटा। टप्पू मुझे शूरपण का बना के ही छोड़ेगा। अपने बाल काटे और मेरी नाक। वाह। सर प्लीज टप्पू को मत डांटिए। अगर टप्पू जैसा दोस्त मेरे बेटे के नसीब में नहीं होता तो शायद मेरा बेटा कभी स्कूल नहीं आ पाता। मतलब कुछ नहीं सर। अरे अंकल रहने दीजिए ना। नहीं टप्पू, मुझे बताने दे। सर एक्चुअली मेरे बेटे को ल्यूकेमिया है, कैंसर की बीमारी। और उसकी ट्रीटमेंट में उसके दवाइयों के साइड इफेक्ट से सारे बाल झड़ गए। और कल जब वो स्कूल आया तब गुड मॉर्निंग। हे कुणाल,
आशीर्वाद मिला। ये कैसे हो गया? टप्पू, दवाई की साइड इफेक्ट की वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। अरे डोंट वरी यार कुणाल, नए बाल तो आ ही जाएंगे। ए उजड़े चमन, ए अंकित, अरे कुणाल, तू इन लोगों की बात पे ध्यान मत दे। नहीं टप्पू, सब बच्चे मेरा मजाक करते हैं। कोई उजड़ा चमन, कोई टकला, कोई नान कटाई कह के मुझे चिढ़ाते हैं और सब बच्चे मेरे सर पे चप्पट लगाते हैं। मैं अब से स्कूल में पढ़ने कभी नहीं आऊंगा। ये नहीं कुणाल, तू स्कूल मत छोड़ यार। नहीं टप्पू, सबकी मजाक में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं कुणाल, तू पढ़ेगा। नहीं टप्पू, सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे गंजे सर से बहुत शर्म आती है। कुणाल, कल तू स्कूल आएगा, तू पढ़ाई भी करेगा, तेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा और तुझे स्कूल में आने से शर्म भी नहीं आएगी। ये तुझे तेरे दोस्त टप्पू का वादा है। अब तुझे स्कूल में कोई नहीं चिढ़ाएगा। अब देखना, कल टप्पू भी अपना सर गंजा करवा के आएगा। पूरे स्कूल में गंजे होने की फैशन हो जाएगी, पर तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा। टप्पू, अब ना मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, है ना? तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू ग्रेट है। टप्पू, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा, बट आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम शरारत में नंबर 1 हो, पर असल में हीरो हो, हीरो नंबर 1। थैंक यू सर। हाँ, धन्य है तुम्हारे माँ बाप, धन्य है तुम्हारा परिवार, जिनकी वजह से तुम्हें ऐसे उच्च विचार मिले हैं। और बड़े नसीब वाले हैं तुम्हारे माँ बाप, जिन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। आज मेरी छाती गजगज फूल गई। ऐसा लग रहा है गर्व से मेरी गर्दन जिराफ जितनी हो गई। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। टप्पू बेटा, तूने इतना अच्छा काम किया और मैं तुझे डांट रहा था। सॉरी बेटा, सॉरी। हम टप्पू के मम्मी पापा हैं। नमस्ते। नमस्ते। सच कहूं, ये संस्कार इसके दादाजी के हैं। दादाजी का लाडला टप्पू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वेल डन टप्पू, तू जो भी करता है बेस्ट करता है। यू आर द बेस्ट। क्या बात है टप्पू, सच पूछो जेठालाल तो आज इस छोटे से बच्चे ने जिंदगी का बहुत बड़ा फलसफा सिखा दिया। सचमुच दोस्ती चीज ही ऐसी है टप्पू, भगवान हमें माँ बाप, नाते, रिश्तेदार ये तो चुनने की आजादी नहीं देता, लेकिन दुनिया में आके दोस्त तो हम चुन सकते हैं। और अच्छा दोस्त मिल जाए ना तो जिंदगी सोने जैसी हो जाती है। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरा का पूरा पुस्तकालय होता है। सही कहा मेरा पुस्तकालय। ये मेरा पुस्तकालय है। अरे ये सब छोड़ो जेठालाल। अरे टप्पू बेटा, अब तो ये बता दो कि इतनी डांट खा रहे थे लेकिन क्यों नहीं बता रहे थे कि सर क्यों गंजा करवाना है? हाँ, क्योंकि मेहता अंकल, मेरे दादाजी कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई नेक काम करो तो इस तरह करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ओहो, गॉड टप्पू, टप्पू, we are proud of you and we salute you. Thank you friends. तूने आज मेरा दिल खुश कर दिया बेटा। बोल तुझे इनाम में क्या दूं? तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, बोल। माफी। है? मतलब आइंदा मैं जब भी शरारत करूं तो उसके लिए एडवांस में माफी। ये नहीं सुधरेगा। प्रिंसिपल साहब, अच्छा है, वैसे अच्छा है बहुत। चलो चलो बच्चों, क्लास का टाइम हो गया है। चलो चलो अपने क्लास से चलो। बाय पापा, बाय मम्मी, जय जितेंद्र, जय जितेंद्र, जय। ओके प्रिंसिपल साहब। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। ओके। अरे कमाल करते हैं, सोच नहीं सकते। तो अब पता चला क्या कारनामा किया हमारे टप्पू ने।
क्या बात। अरे वाह भाई वाह, क्या बात। टप्पू इज ग्रेट। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। जयलाल। थैंक यू यार भाई। टप्पू की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, हो ना? थैंक यू माधवी भाभी। दया भाभी, जेठालाल, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और हाथ जोड़कर आपको सॉरी बोलता हूँ। अरे और यार मैं भी यार हूँ, वो पूरी बात जाने बगैर अपने टप्पू हीरो को समझ ही नहीं पाया। अरे भिड़े भाई, टप्पू का अपने गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से सम्मान करना चाहिए। हाँ करेक्ट। नहीं कोमल भाभी, सम्मान समारोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मेहता साहब? क्योंकि ये टप्पू का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। पर मेहता साहब, इसमें अपमान कैसा? अरे अपमान ही तो होगा ना। टप्पू क्या चाहता था कि भाई वो जो काम कर रहा है वो किसी को पता ना चले। उसके दादाजी ने जो उसे जीवन में सिखाया है वो उस राह पे चल रहा है कि भाई पुण्य करो या अच्छा काम करो तो इस तरह से करो कि दायां हाथ करे तो बाएं हाथ को पता ना चले। और हमने उससे कितना पूछा कि भाई तू क्यों गंजा हो रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये चीज पता चले। और अब हम उसका सम्मान समारोह करके ढोल नगाड़ा पीट के सारी दुनिया को बताएंगे तो ये उसके विचारों का और दादाजी की सीख का अपमान नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। हाँ, खरच बरोबर है। क्या बात है मेहता साहब, ये बात तो मेरे ध्यान में आई ही नहीं है। सच्ची में आपका जैसा दोस्त जीवन में होना बहुत जरूरी है, नहीं? जो कदम कदम पे आपको ये बताए, सही सलाह दे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वाह वाह मेहता साहब, वाह, मजा आ गया। तो भाई भिड़े, ध्यान रखना, टप्पू का सम्मान समारोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भी सही बात है। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, टप्पू के सामने इस चीज का कहीं जिक्र भी मत कर दीजिएगा कि आप लोग ये चीज जानते हैं, ना सवाल करिएगा। हम मेहता साहब तुझे फिक्र ना करो, और हम सब है ना। और टप्पू हमारे सामने से जाएगा ना तो हम ऐसा बिहेव करेंगे कि उसके सर के बाल कटे ही नहीं है। ये भी सही बात है। हाँ, अच्छा तो चले? बाय भाभी। चलो। ओके बबीता जी। भाई वाह जेठालाल वाह, टप्पू ने जो काम किया है वो। नहीं पोपटलाल, मेरा सामने भी टप्पू के वाह वाह नहीं। बिल्कुल। कोई नई बात करो। और नई बात नहीं, हम पुरानी बात कर डालते हैं। और मेहता साहब, चंपक चाचा तो इधर है नहीं, तो पार्टी चार्टी करते हैं ना। आपने सोडी को पार्टी की बात बोल दी थी। अरे भाई मैंने नहीं बोला, जैसे तुम्हारे दिमाग में पार्टी का ख्याल आया वैसे सोडी के भी आया। सेम टू सेम जेठा फराक, क्या बात है। और सोडी के दिमाग में तो हमेशा पार्टी का ख्याल रहता ही है। तो भाई चलो फिर करते हैं पार्टी। कि बिना वजह की पार्टी? तो तुम मत आना भाई, रहने दो। भिड़े मास्टर, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। ओहो, और भूख लगे या ना लगे खाना खाना चाहिए। और शेर आए ना आए सुनाना चाहिए। बिल्कुल। अरे आत्माराम, पार्टी करते वक्त कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। बिल्कुल अय्यर साहब। हाँ, लेकिन मेहता साहब पार्टी करेंगे क्या? हाँ। अरे भाई मेरे घर करते हैं ना, मेरा घर तो हमेशा खाली ही रहता है। हाँ बेस्ट। तो ठीक है, फिर आज रात को 8 बजे मिलते हैं पोपटलाल के घर पर। अरे इतनी रात को वापस अब दुकान जा रहे हैं? हाँ। मीटिंग एक बहुत जरूरी मीटिंग है। अरे ये मीटिंग के लिए दे मैं कितना टाइम से कोशिश कर रहा था, आज जाकर मौका मिला। अच्छा, तो आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप 1 घंटे के बाद जाइए। क्यों? क्या है, अभी अशुभ मुहूर्त चल रहा है।
1 घंटे के बाद शुभ मुहूर्त होगा, तो आप उसमें जाएंगे ना तो आपका काम फटाक से हो जाएगा। और अभी जाएंगे ना तो शायद आपका काम बिगड़ सकता है। अरे मेरी भोली दया, आज मैं किसी भी मुहूर्त में जाऊं मेरा काम बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस ग्रह की वजह से मेरा काम बिगड़ सकता है वो ग्रह आज मेरी कुंडली में है ही नहीं, बहुत दूर है। आपको कैसे पता चला? तो पेपर में राशि भविष्य आते हैं ना, उसमें पढ़ा। आज मेरे राशि भविष्य में ऐसा लिखा था। अच्छा चल। हाँ। सुनिए अब आप फिर भी अशुभ मुहूर्त में जा रहे हैं तो ऑल बेस्ट। आज मुझे ऑल बेस्ट की जरूरत नहीं है दया, आज मेरा काम होने ही वाला है। ऑल बेस्ट यू। थैंक यू। अच्छा सुनिए, अब वापस कब आएंगे? बस पार्टी खत्म। ही मीटिंग होते से हाँ, पार्टी से मीटिंग खत्म होते ही बहुत समझदार होगी है तू, सब समझ जाती है। चलो अच्छा सुन, वो पार्टी बहुत जरूरी, मीटिंग जरूरी है बहुत, तो क्या उसमें बीच बीच में फोन करके परेशान मत करना कि निकले कि नहीं, कहाँ तक पहुंचे और कितनी देर, ऐसा सब। हाँ समझ गई? समझ गई। ऐसे शंका से क्यों बोल रही है? अरे नहीं, मुझे खुद पर ही शंका थी कि मैं समझी कि नहीं समझी, लेकिन अब समझ में आ गया है कि आपको बार-बार फोन करके परेशान नहीं करना है। समझ गया? समझ गया। मेरी चुलबुली। चलो सुनिए, आप ऐसे बाल झटके मत। क्यों? मुझे टप्पू के बाल याद आ रहे हैं। क्या है? सॉरी समझ गया, बराबर है तेरी बात। चलो ओ चाबी मैंने ले लिया तो चिंता मत करना, आराम से सो जाना। ओके गुड नाइट। अरे टप्पू मेरा बेटा आ गया। यस पापा। अरे ये क्या कर रहा है बेटा? पापा मस्त मजा आ रहा है। बस बेटा बस। टप्पू मुझे तुझ पे बहुत गर्व है बेटा। थैंक यू पापा। लेकिन एक बात से मैं नाराज भी हूँ। कौन सी? बापूजी के आने पर पता चलेगी। चलो दोस्तों, ये तालियां इस वक्त सिर्फ मेरे ही 2 हाथों से नहीं निकल रही, बल्कि सारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जहां जहां लोग मुझे देख रहे हैं वो तालियां बजा रहे हैं टप्पू के लिए। भाई अद्वितीय, अनुपम, अद्भुत, जितने शब्द कहे जाएं कम है टप्पू की दोस्ती के इस मिसाल के लिए। रुमाल आंसू पोंछता है, लेकिन एक सच्चा दोस्त आंसू के कारण पोंछता है। देखिए तो मुझे आज कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद आ गई। ना कुछ देखा, ना कुछ सुना, ना कुछ कहा, लेकिन सब कुछ समझ लिया। ये होती है दोस्ती। दोस्ती की ऐसी मिसाल दुनिया में देखने को नहीं मिलती। वो टप्पू जिसे हम सर मुंडवाने पे डांट रहे थे, अब उसे सैल्यूट करने का मन करता है। भाई दोस्ती में हम पैसे से मदद करते हैं, काम से मदद करते हैं, दुख में दिलासा देते हैं, लेकिन दोस्ती की ऐसी मिसाल, दोस्ती के ऐसे रंग न देखे न सुने। गोकुल धाम पावन हो गया, गोकुल धाम पवित्र हो गया। भाई दोस्ती हो तो ऐसी हो।
खैर टप्पू की इस दोस्ती की तो मैं क्या मिसाल दूं या क्या प्रशंसा करूं, लेकिन जेठालाल और टप्पू दोनों को भी इंतजार है चंपक चाचा का। जेठालाल टप्पू के इतना अच्छा काम करने के बावजूद चंपक चाचा से टप्पू की कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, और टप्पू को इंतजार है कि सर गंजा करवाने के बाद दादाजी की प्रतिक्रिया क्या होगी। हमें भी इंतजार है कि आखिर जेठालाल क्या कंप्लेन करना चाहते हैं, और ये भी देखना है कि दादाजी की प्रतिक्रिया क्या होगी। भाई ये दोनों देखने के लिए आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, सच्ची दोस्ती निभाइए। चलो दादाजी कब आएंगे? दादाजी बेटा 2 दिन में आ जाएंगे। मम्मी, हाँ? दादाजी जब मुझे बिना बालों के देखेंगे तो वो तो देखते ही रह जाएंगे ना? हाँ बेटा, दादाजी को जब तुम्हारे सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, तब वो इतना खुश होंगे कि खुश होते रहेंगे। क्या हुआ मम्मी? टप्पू मैं सच में बहुत नसीब वाली हूँ कि तू मेरा बेटा है। मम्मी, बोलने दे दीका, पहले जब तू बाल कटवाने नाई के पास जाता था ना, तो ये तुम्हारी कली वो थोड़ी सी भी छोटे काट देता था ना, तो तू गुस्से में आकर उसकी दुकान सर पर उठा लेता था, और इसलिए तू हर बार नाई बदलता था, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता था कि वो लोग तुम्हारे बाल ठीक तरह से नहीं काटते हैं। और वो बालों का तूने हंसते हंसते त्याग कर दिया बेटा, अपना सर गंजा करवा दिया। मम्मी, तुम जानती हो दुनिया में ऐसी कौन सी बात है जो टप्पू को सबसे ज्यादा नापसंद है? क्या? टप्पू की मम्मी की आंखों में आंसू। मम्मी, तुम कभी उदास मत होना, टप्पू देख नहीं पाता। मम्मी, अब स्माइल करो, हंसो। खुश? हाँ। मेरा दिक्का। सोडा तो ठंडी लाया हो कि नहीं? सोडे के साथ साथ मेरे लिए ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी लाया हूँ। अरे पोपटलाल खर्चा करेगा तो खुद भी कांपने लगेगा। क्या मेहता साहब आप भी। अरे लेकिन ये जेठालाल किधर है? अभी तक आया नहीं। हाँ यार, कितने जेठा भरा। अरे हाँ, कहीं जेठालाल ने पार्टी में आने का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं कर दिया? ए भाई पोपटलाल, लो आ गए। सब कुछ कैंसिल हो सकता है, लेकिन आज के पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। जेठा भरा बैठ यार। अरे 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 तो सर ठीक है जेठालाल, लेकिन लेट यार फिर से। अरे भाई दया ने रोक लिया। क्यों? मैं निकल रहा था तो पूछने लगी कहाँ जा रहे हो? मैंने बहाना बना के भाई मैं जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो बोली अरे वाह, अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो अभी मत निकलिए, 1 घंटे के बाद निकलिए, अभी अशुभ मुहूर्त चल रहा है। फिर तो मैंने बोला भाई मैं जिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, इस मीटिंग के लिए शुभ अशुभ कोई मुहूर्त लागू पड़ता ही नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे वो सब ठीक है भाई, अब शुरू करो, जल्दी लाओ, सब सामान लेके आओ यार। हाँ 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 भाई पोपू जल्दी जा और ले आ। मेहता साहब एक काम कीजिए, मेरे छाते को जरा संभाल के रखिए। हाँ भाई अब्दुल्ला, बड़े दिनों के बाद तो मौका मिला है खाने पीने का। मानू से हाँ, घर में भी छाता नहीं छोड़ता ये। इसकी छत टपकती होगी। सही बात है। अरे दोस्तों, इतने दिनों के बाद तो पार्टी का प्रोग्राम बना है। अरे पोपटलाल, अरे जल्दी करो यार। हाँ, वरना जब भी पार्टी शुरू करने जाते थे चंपक चाचा जी की एंट्री हो जाती थी। अच्छा हो ना यात्रा पे चले गए। आराम से संभाल के भाई। ओ जेठा भरा, मैं क्या कहता हूँ, और चंपक चाचा को हर महीने किसी ना किसी यात्रा पे भेज दिया करो। थोड़ी फिर हर महीने ऐसी पार्टी एंजॉय करेंगे। चलो चलो जल्दी बनाओ भाई।
अरे भाई क्या कर रहे हो? संभल के अरे लो भाई लो लो। लो भाई क्या बात है। ओ पिड़ू, और तेरा स्टाइल मारना। अरे हाँ 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 क्या बात है भाई, वीडियो को आता है ये सब? ये चारों दिशा में जाना चाहिए भाई। हाँ हाँ, मौका भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है। अरे बबीता जी भी है। कैसी बबीता जी? कहाँ है बबीता जी? अरे अय्यर के चेहरे पे शक्ल तो देखो इसकी। अय्यर भाई क्या मेहता साहब, क्या मजाक कर दे आप भी। अरे पसीना बच्चों को अय्यर भाई का। अरे हाथी भाई, पार्टी शुरू होने के पहले ही वेफर्स खत्म मत कर दीजिएगा भाई। हाँ चिंता मत करो पोपटलाल, थोड़े और भी हैं। अपना स्टॉक साथ में ही रखते हैं भाई। ओ तेरी, ओ जैसा पारा शरीर वैसे ही पेपर, क्या बात है। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, अभी गिलास जोरदार भरे हुए हैं तो फटाफट शुरू करते हैं अपनी जबरदस्त पार्टी शार्टी। बिल्कुल। चलो चलो चलो, रेडी है? किसका फोन है यार? अरे यार बॉस का फोन है। ओए कमाल है, ओ आ जाओ जी आ जाओ। सूरी क्या करता है यार? बॉस का फोन है, नौकरी का सवाल है। ओ पार्टी शार्टी के लिए बुला रहा हूँ, बॉस को भी बुला लो। क्या बुला रहा हूँ सोडी यार? यार इसके सामने तो बात करना भी बेकार है। एक मिनट। हाँ बस मैं आपको समझाता हूँ। वो आर्टिकल मैंने असल में कंटेम्प्रेरी लिखा है। हाँ उसी रेफरेंस में लिखा है। हाँ हाँ मैं क्या करता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ ना दूसरा। हाँ बस थोड़ा सा बिजी था अभी, वही अगले सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा था, तो मैं थोड़ा बैठ के थोड़ा सा ब्रेन जोर लगा रहा था कि भाई क्या लिखूं इस तरह से। हाँ हाँ ओके बस या। मम्मी, बालों में तेल क्यों लगाते हैं? तेल लगाने से सिर खींचता नहीं और दिमाग है ना वो एकदम ठंडा रहता है। ठंडा। हाँ। चलो बेटा अभी मालिश हो गई है, हम सो जाते हैं। तुम्हारे पापा तो रात को मीटिंग करके देर से आएंगे। ओके मम्मी। हेलो बापूजी, जय जिनेंद्र, कैसे हैं? हाँ। दादाजी को मत बताना कि मैंने अपना सर गंजा किया है। दादाजी को सरप्राइज दूंगा। हाँ बापूजी, अभी आप कहाँ नासिक में हो? हाँ? अभी आप घर आ रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा। हाँ आधे घंटे में दादर पहुंचेंगे। हाँ टप्पू के पापा को बता दूंगी। हाँ। ये दादाजी आ रहे हैं। ये पापा को फोन करके बता देती हूँ। ओके बस सी यू। चलो आइए भाई आइए। जल्दी ग्लास लो, ग्लास लो। एक मिनट भाई, एक मिनट। सबसे पहले अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो भाई। चलो। हाँ। अब तुम्हारे भी बॉस का फोन है? होम मिनिस्टर। दया भाभी। तो और कौन है होम मिनिस्टर भाई? अरे भाई मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ। दया, मैंने तुझे मना किया था ना फोन करने के लिए। देखिए टप्पू के पापा, बात ही कुछ ऐसी है। बापूजी आधे घंटे में दादर आ रहे हैं। क्या? बापूजी आ रहे? दया तू मजाक तो नहीं कर रही है? नहीं, बापूजी ने खुद फोन करके बताया। अच्छा, उनकी तबीयत? नहीं, एकदम मस्त है। आप उस बात को कुछ टेंशन मत लीजिए। हेलो पापा। हाँ बोल। दादाजी को मत बताना कि मैंने अपना सर गंजा किया है। दादाजी को सरप्राइज दूंगा। अरे भाई सरप्राइज तो अभी मुझे मिली है बहुत बड़ी। क्या? तेरी माँ को बोल मैं बापूजी को लेना भी आधे घंटे में दादर पहुंच रहा हूँ। दादर? तब तक तो पार्टी शार्टी हो जाएगी। अरे माँ तो अभी सो रही होगी, मैं कल सुबह उसको बता दूंगी। हाँ ठीक है, फोन रखने भाई। चल। सॉरी दोस्तों, बापूजी यात्रा से अचानक वापस आ रहे तो मुझे उनको रिसीव करना दादर जाना पड़ेगा। जेठालाल सब ठीक तो है ना? कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है।
वैसे एक टेंशन की बात यह है कि मेरे लिए आज की पार्टी कैंसल। आप लोग एंजॉय करो। जेठालाल में चलूं साथ में? नहीं, अरे आप ठीक है, आप करो, एंजॉय करो। चलो मिलते हैं बाद में। अरे बाजू रोने भाई, जाने दो ना। आओ भाई, आप इधर बैठो। बैठ। अरे जेठा भरा के जाने से तो पार्टी का पूरा मूड आधा ही हो गया। तो सोडी मूड को पूरा कर देते हैं। चलो पार्टी करते हैं। चीयर्स। क्या हुआ क्या यार, हम लोग कोई पीने के लिए पार्टी थोड़ी करते हैं भाई। ये तो एक बहाना है, इसी बहाने सारे दोस्त मिल बैठ के एंजॉय करें, पार्टी ये होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। वैसे भी अभी जेठालाल के बगैर पार्टी का मजा नहीं आएगा। एग्जैक्टली। कमाल है भिड़े, तुम्हें मजा नहीं आएगा? तुम तो जेठालाल के साथ हमेशा लड़ते ही रहते हो। पोपटलाल, जेठालाल और मुझ में मतभेद जरूर है, लेकिन मनभेद नहीं है। और वो भी गोकुलधाम के परिवार का एक सदस्य है भाई, और मेरा दोस्त है। और हमें जो तूतू में होती है वो उसमें भी एक अलग मजा है। क्या बात है? सही बात है। मैं अब पिएंगे तो जेठा भाई के साथ ही पिएंगे, तब तक सिर्फ खाएंगे। से और जेठा भरा के बगैर तो पार्टी का कोई मजा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ऐसे वाली बात हो गई जैसे ढोल के बगैर आप भंगड़ा कर रहे हो। मैं क्या कहता हूँ? एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषित करता हूं कि आज की पार्टी कैंसल। भरे हुए गिलास का क्या करे? पोपटलाल एक काम करो। बताइए मेहता साहब। ये वॉश बेसिन में डाल दो सारे भरे हुए ग्लास, पाइपलाइन क्लियर हो जाएगी। हाँ। और बोतल संभाल के रख देना, बाद में काम आएगी। नेक्स्ट टाइम। हाँ भाई, चलो चलो। इतने दिनों के बाद पार्टी का प्रोग्राम। चलो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, शुभ रात्रि। आइए बाबूजी। मम्मी, दादाजी आगे, मैं अंदर छुप रहा हूँ। दादाजी को अचानक से सरप्राइज दूंगा। दादाजी को बताना नहीं, मैं अंदर हूँ। हाँ उठो। आइए। आइए बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बहू। अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। टप्पू कहाँ है? टप्पू टप्पू सो गया क्या? नहीं बापूजी। टप्पू, ए टप्पूड़ा। दादाजी। क्या? बाबूजी वो दादाजी, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। ये जिद मैंने ही पकड़ी थी। टप्पू तू? ये क्या किया तूने? बापूजी वो हुआ यूं कि शाबाश मेरा टप्पूड़ा, शाबाश मारो दिकरो। टप्पू, तूने जो किया है उसका मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू तो पेड़ जैसा है, जो खुद धूप में खड़ा रह के दूसरों को छांव देता है। जेठिया,
जीवन में सब लोग सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जीवन की असली खुशी खुद को खुश करने से ज्यादा दूसरों को खुश करके खुशी पाने में है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। लेकिन बापूजी, ये टप्पू की एक शिकायत मुझे आपसे करनी है। क्या? अरे बापूजी, लाख पूछने पर भी इसने हमें बताया नहीं कि यार सर गंजा क्यों करवाना चाहता था। हाँ बापूजी। टप्पू, लेकिन दादाजी। नहीं बेटा, ये गलत बात है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि हम जीवन में कितना भी बड़ा काम क्यों ना करें, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हमारी हर बात हमारे माँ बाप को बतानी चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अरे टपूड़ा, गुरु और माँ बाप तो ईश्वर के समान होते हैं। जी दादाजी। लेकिन दादाजी, आप ही ने तो कहा था कि जीवन में जब भी कोई नेक काम करो तो इस तरह करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, लेकिन वो दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए नहीं। क्योंकि माँ बाप तो हमारे जन्मदाता होते हैं, हमारी आत्मा होते हैं। हमें उन्हें सब बताना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए है? तूने ये बात छुपाई और जब तक सच का पता चले तब तक तेरे मम्मी पापा कितने परेशान हुए होंगे हैं? हुए होंगे क्या बापूजी? बहुत परेशान हुए। देखा? जी दादाजी। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। आइंदा याद रखना। जी दादाजी। वैसे बापूजी, आप 2 दिन के बाद आने वाले थे ना? अरे हाँ बापूजी, पहले बताया होता तो क्या हो हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते ना। प्रोग्राम? बापूजी को दादर लेने जाने का प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे बापूजी, ये अचानक 2 दिन पहले आने का प्रोग्राम कैसे बना? अरे वो क्या हुआ कि वो दूधा को वहाँ ठंड लग गई। दूधा काका को? हाँ, वो खाली दिखने में ऐसा है, बाकी अंदर से एकदम कमजोर है। ले बोला। तो उसको वहाँ ठंड लग गई, तो 2 दिन आश्रम में रहने की बजाय हमने सोचा कि घर चले जाते हैं। तो वो लोग मुझे मुंबई की बस में बिठाकर कच्छ की ओर निकल गए। लेकिन जेठिया, मेरी शनि सिंगड़ापुर की यात्रा एकदम सफल रही है। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें इस लायक बनाना कि हम दूसरों को खुश रख सके, किसी के आंसू पोंछ के उनके चेहरे पर खुशी ला सके। जेठिया, एक बात हमेशा याद रखना है, किसी को कांटा लगे और उससे पहले हम दर्द महसूस करें तो समझो कि भगवान ने हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। वाह बापूजी, क्या बात कही आपने। वाह। सॉरी बापूजी, सॉरी। बैठो। सॉरी। तू सुधरेगा नहीं कभी। पिता, पुत्र और पौत्र, 3 पीढ़ियां एक साथ, और तीनों पीढ़ियों का आपस में इतना प्यार। भाई ये है हमारी हिंदुस्तानियत, ये है हमारी भारतीयता। कितना अच्छा लगता है इस तरह से लोगों को हंसते खेलते देखना। और बड़ा परिवार, भाई किसी की नजर न लगे, काला टीका लगाने का जी करता है, ऐसा प्यार बना रहे। भाई घर में बुजुर्ग का होना बिल्कुल माथे पे तिलक के होने जैसा होता है। बुजुर्ग आदमी के हाथ में लाठी जरूर होती है, लेकिन वो परिवार के लिए लाठी के सहारे की तरह होता है। जैसे हमारे चंपक चाचा। जेठालाल कभी कुछ ऐसे वैसे रास्ते पे निकल जाए तो तुरंत सिग्नल बन के रोक लेते हैं चंपक चाचा। और टप्पू के लिए तो लगाम की तरह है, संस्कारों की लगाम वही लगा के रखते हैं। टप्पू को ढील भी देते हैं और टप्पू को समय पे टोक भी देते हैं। अब देखिए ना, टप्पू ने इतना अच्छा काम किया लेकिन रास्ता गलत था तो चंपक चाचा ने ही समझाया। यही होती है बुजुर्ग व्यक्ति की खासियत, विशेषता, कि हमें रास्ता भी दिखाते हैं और जिंदगी कैसे जी जाए ये भी बताते हैं। और हमारा टप्पू भाई, इसकी शरारतें आप जानते हैं ना। चांद का उगना बंद हो सकता है, लेकिन जेठालाल का मौज मस्ती करने की इच्छा करना और टप्पू का शरारतें करना ये कभी बंद नहीं हो सकता। और आपका हंसना ये तो कतई बंद नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए और हंसते रहिए। चलो, नाश्ता तैयार है। और बाबा कहाँ गए? पता नहीं, कहाँ चले जाते हैं ये सुबह सुबह बिना बताए? कमाल है। मुझे लगता है कि टप्पू के विचारों से इंस्पायर होकर वो नीचे कोई सुविचार लिखने गए होंगे। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है ना कि टप्पू की शिकायत करने के बदले उससे वो बहुत खुश हुए हैं। हाँ, नहीं तो हमेशा टप्पू की शिकायत करते रहते हैं।
माधवी, देखना ये टप्पू कभी नहीं सुधरेगा। अरे हमारे जमाने में टप्पू जैसे शरारती बच्चे ही नहीं हुआ करते थे। अगो भाई, अगो भाई, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी क्यों? बहुत अच्छी नकल कर रही हो मेरी। हाँ, थैंक यू। आप कहाँ गए थे सुबह सुबह? नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिख ले। नहीं, सुविचार तो मैंने सुबह ही लिख दिया था। मस्त, शिक्षण, समाज, श्रम। हाँ, पर गए थे कहाँ? मैं ये गिफ्ट लेने गया था। सोनू, तुम्हारा बर्थडे है आज? आई, तुम मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती हो? अरे मैं नहीं, तुम्हारे बाबा भूल गए हैं। सोनू का बर्थडे नहीं है आज। वो मुझे पता है माधवी, और ये गिफ्ट भी उसके लिए नहीं है। तो मैंने ऐसा क्या स्पेशल किया जो? एक मिनट, ये गिफ्ट तुम दोनों के लिए नहीं है, ये मैं टप्पू के लिए लाया। टप्पू के लिए? क्या कर रही हो माधवी? अब गिफ्ट लेकर आए हो, वो भी टप्पू के लिए? हाँ, क्यों? अरे एक शिक्षक होने के नाते मुझे उसके विचारों पर गर्व है, इसलिए मैं उसे ये बढ़िया सी पेन गिफ्ट दूंगा। हो, आप भूल गए? क्या तय हुआ था कि टप्पू की इस बात का जिक्र नहीं करना है? हाँ बाबा, टप्पू को अच्छा भी नहीं लगेगा। नहीं, मुझे पता है, लेकिन अगर उसके गलतियों के लिए मैं उसे डांटता हूँ तो उसकी अच्छाइयों की भी कदर करनी चाहिए मुझे। मैं उसे गिफ्ट चुपचाप दे दूंगा। लेकिन बाबा, टप्पू ये पेन लेगा? मैं कोशिश जरूर करूंगा। देखिए, आपकी भावना अच्छी है, थैंक यू, पर आप रहने दो। है? आप इतिहास भूल गए। आपकी और टप्पू की कुंडली ऐसी है कि आप गिफ्ट देने जाओगे, लेकिन आते आते उसकी शिकायत लेके आओगे। हाँ बाबा। मैं कोई शिकायत लेकर नहीं आऊंगा माधवी, कुछ नहीं होगा। वैसे भी अच्छे विचारों का माहौल चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है। हाँ? तो मैं जाकर आता हूँ फटाफट। नाश्ता तो करके जाइए। नहीं, वहां पर जाकर मैं वहां पर जाकर क्यों नाश्ता करना है? मैंने बनाया है ना यहाँ पे। अरे वहां पर जाकर आने के बाद यहाँ पर नाश्ता करूंगा। तो ऐसा बोलिए ना। तो बोलने दो ना। जाता है ना। कमाल है बाबा। चल चल तू। हेलो हेलो बेना। ओह सुंदर, बहुत दिनों के बाद याद आई। अरे बेना, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था बेना। हाँ, अच्छा बोलो, माँ कैसी है? माँ तो हॉस्पिटल में है। बताइए, क्या हुआ माँ को? अरे नहीं, माँ को कुछ नहीं हुआ है। माँ तो सिर्फ हॉस्पिटल में देखने गई है कि किसी पहचान वाले को हॉस्पिटल में दाखिल तो नहीं कराया है ना। अरे वो तो हर रोज हॉस्पिटल में एक चक्कर लगाती है। वाह। बेना, तू मुझे ये बता कि माय डियर बापूजी, माय डियर जीजाजी और माय डियर भांजा टप्पू कैसा है? बताती हूँ। देखो, बापूजी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और तुम्हारे जीजाजी दुकान जल्दी चले गए हैं। और हमारा लाडला नहीं वीर टप्पू, अरे सुंदर टप्पू ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या बात कर रही हो बेना? माँ को भी बताना। देखो, हुआ यूं। तो ये बात है। अरे बेना, टप्पू तो वो हीरा है कि जिसके सामने अगर असली हीरा भी रख दो ना, तो असली हीरा भी उसके सामने कांच लगे। थैंक यू। पर बेना, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमसे छुपाई? क्यों बेना, क्यों? मैं तो बताना चाहती थी, लेकिन टप्पू नहीं चाहता था कि ये बात किसी को भी पता चले। तो फिर बेना, ये बात तूने मुझे अब क्यों बताई? वो बापूजी ने कहा कि माँ बाप से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए। तो प्याज तू ये टप्पू की यश गाथा माँ को बता देना। अरे बेना, माँ को क्या, अब तो पूरे अहमदाबाद को पता चलेगा। बेना, मैं अभी मुंबई आ रहा हूँ माय डियर टप्पू को और तुम सभी लोगों को लेने के लिए। देखना, अहमदाबाद में माय डियर टप्पू का भव्य सम्मान करेंगे। हाँ। नहीं वीरा, नहीं। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? टप्पू को सम्मान, तारीफ ये सब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, इसके बारे में चर्चा होती है तो भी अच्छा नहीं लगता है। ये बात अब खत्म हो गई है। सुंदर, टप्पू के साथ बातों बातों में तुम उसकी तारीफ कर दोगे ना, तो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। उल्टा वो
तुमसे नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, माय डियर भांजे टप्पू को मैं बिल्कुल नाराज नहीं करूंगा। हाँ। यह बात मैं यही भूल जाता हूँ बस। हाँ, लेकिन माँ को बताने के बाद भूल जाना और माँ को कहना कि ये बात सुनकर याद से भूल जाए। अच्छा, तो माय डियर भांजे टप्पू को प्यार देना। हाँ वीरा, हाँ भाई। जेठा, ए जेठा। बापूजी वो तो दुकान चले गया। ठीक है। अरे टप्पू, ये क्या कर रहा है? दादाजी मस्त मजा आ रहा है। अच्छा? सच में मजा आ रहा है। क्या बात है, कैसे चाचा जी आप? अरे भाई एकदम मजे में हुआ। देखना अपने पोते के साथ मस्ती कर रहा हूँ और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? बैठिए बैठिए भिड़े अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। भिड़े भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए एक चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं देवा भी, मैं चाय पीकर आया हूँ। थोड़ी थोड़ी। अरे नहीं देवा भी, घर जाकर नाश्ता करना है मुझे, वरना माधुरी डांटेगी। क्या बात है भिंडी मास्टर, आज सुबह सुबह हमारे घर? हाँ चाचा जी, मैं कुछ काम से आया हूँ। टप्पू बेटा, सॉरी। सॉरी? भिड़े अंकल, सॉरी तो मेरा डायलॉग है। आप आज सॉरी सुनने के बजाय बोल क्यों रहे हो? क्योंकि टप्पू मैं अभी वो करने वाला हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है। स्कूल का होमवर्क? अरे नहीं नहीं, बात दरअसल ये है कि बोल बोल, क्या बात है बोल। टप्पू, एक शिक्षक होने के नाते तुम्हारे विचारों की कदर है मुझे। इनफैक्ट तुम्हारे विचारों पर गर्व है मुझे। तुमने अपने दोस्त के लिए जो भी किया। प्लीज भिड़े अंकल, ये बात नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारे विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये पेन गिफ्ट देना चाहता हूँ। नहीं भिड़े अंकल प्लीज, मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी और आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो। भिड़े भाई आप गिफ्ट मत दीजिए। हाँ नहीं, मैं जानता हूँ दया भाभी, लेकिन मेरी दिल से इच्छा है कि मैं टप्पू को ये पेन गिफ्ट दूं। देखिए, ये एक शिक्षक की विनती है, आप टप्पू मेरा प्लीज मान रख ले। आप समझेंगे ना इसे? टप्पू, शिक्षक का मान रखना चाहिए, ले ले। बेटा गिफ्ट ले लो, ले लो। ठीक है, मैं गिफ्ट लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मैं भी आपको एक गिफ्ट दूंगा। हाँ भिड़े भाई, आपको भी टप्पू की बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरा गिफ्ट। ये लो। थैंक यू भिड़े अंकल। शाबाश। चाचा जी, आपको नहीं लगता टप्पू विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की जगह एकदम से धीर गंभीर राहुल द्रविड़ बन गया है? बिल्कुल शांत, संयमी और समझदार। भिड़े अंकल, ये लीजिए। ओहो, क्या बात है, मस्त है पेन। वाह। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे चाचा जी, मुझे शॉक लगा। इस पेन में करंट है। सॉरी भिड़े अंकल, सच कहूं, ये पेन मैंने आपके लिए कब से लाकर रखी थी। पर आपकी डांट से मुझे डर लगता था ना, इसलिए मैंने आपको नहीं दी। मुझे लगा आज मौका अच्छा है, इसलिए मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली।
सॉरी 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 भिड़े अंकल। माधवी, तुमने टप्पू के बारे में बिल्कुल सही कहा था, ये कभी नहीं सुधरेगा। टप्पू, ये गलत बात है बेटा। हाँ। अरे चाचा जी, आप मत डांटिए उसे। टप्पू, तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ, अभी आइंदा से ऐसी शरारत मत करना। हाँ प्लीज। ओके भिड़े अंकल। जा, चलो मैं चलता हूँ। चल, एक मिनट। अरे भिड़े अंकल। हाँ बेटा। आपके पेन तो लेके जाइए। टप्पू, ये क्या? भिड़े भाई तुम्हारे लिए कितने प्यारे गिफ्ट लेकर आए और तुमने उनके साथ ऐसी मस्ती की। हाँ। सॉरी मम्मी, पर मम्मी मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी। मुझे पहले की तरह नॉर्मल रहना है। इसलिए मैंने भिड़े अंकल से ऐसी मस्ती की। टप्पू, टप्पू, मैं तुझे डांटूं या क्या करूं? डांटो। बैठ बैठ इधर बैठ। आइंदा ऐसा मजाक मत करना। हाँ, दोस्तों के साथ मजाक करना अलग बात है, लेकिन बड़ों का हमेशा मान रखना चाहिए, समझा? जी दादाजी। शाबाश। अरे बिल्कुल बिल्कुल देशपांडे सर, हे निव्वळ अप्रतिम काम करताय तुम्ही, और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, कभी सर? कल सुबह ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ जाइए। मैं पूरे गोकुलधाम वासियों को सूचित कर देता हूँ कि कल आप यहाँ पे जनगणना के लिए आ रहे हैं। हाँ आइए सर, पुरानी बातें याद करेंगे। अरे हमारे जमाने में मैं आपसे तो ट्यूशन लिया करता था। अच्छा, आपको याद है सर, एक दिन ट्यूशन में मैंने नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो कल मिलते हैं। हाँ ओके ओके, बाय। हाँ, अभी जाकर नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ कि कल सुबह गोकुलधाम सोसाइटी में जनगणना का कार्यक्रम होगा। सच में टप्पू, गंजे सिर में तेरी पर्सनालिटी एकदम डैशिंग लग रही है। हाँ। अरे टप्पू तो हर लुक में डैशिंग लगता है। और टप्पू, तेरे सर पर अगर सींग लगा ना तो भी तू डैशिंग लगेगा। गोगी, अगर मेरे सर पर सींग लग गए ना तो मैं डैशिंग नहीं, दो सींग लगूंगा। भिड़े अंकल देखो, नोटिस बोर्ड पे कोई सूचना लिख रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो। भिड़े अंकल, क्या कर रहे हो? नोटिस बोर्ड के पास मैं क्या करता हूँ? क्यों, आपको नहीं पता? से बात करने में भी अलर्ट रहना पड़ता है। अरे छोटे सोडी, मैं सूचना लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, लेकिन भिड़े अंकल, ये तो आपने गलत लिखा है। जनगणना नहीं, जनगण मन अधिनायक। मैं राष्ट्रगीत नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है, जनगणना ही है। हाँ? भिड़े अंकल, ये जनगणना मतलब? हाँ, जनगणना मतलब सेंसस, काउंटिंग ऑफ पीपल। हो मतलब? अरे जैसे रोज टीचर हम लोग की काउंटिंग करती है स्टूडेंट्स की, हाँ, ऐसे भिड़े अंकल सोसाइटी के मेंबर्स की काउंटिंग करेंगे। हाँ। अरे गोड़ा, क्या बोल रहे हो तुम? देखो मैं समझाता हूँ। भारत सरकार हर 10 साल बाद भारत के लोगों की गिनती करती है कि भारत में कितने लोग रहते हैं। उसे कहते हैं सेंसस, यानी कि काउंटिंग ऑफ पीपल, मतलब जनगणना। और ये काम शिक्षकों को सौंपा गया है। मतलब भिड़े अंकल, आप शिक्षक हो तो आप भी गिनती करोगे ना? नहीं नहीं, मैं गिनती नहीं करूंगा। क्यों, आपको गिनती नहीं आती है? गोली, बाबा शिक्षक है, उन्हें सब कुछ आता है। हाँ। अच्छा तो बताइए, एक ट्रक में कितने लीटर डीजल होता है? हाँ, वो नहीं आता बाबा को। मेरा मतलब है किताबों में जो है वो सब आता है बाबा को। अच्छा भिड़े अंकल, मैं मेरी मैथ्स बुक का एक सवाल पूछता हूँ। मेरी मैथमेटिक्स बुक में कितने पेजेस हैं? अरे काय चाललंय काय? तुम लोग यहाँ पे मेरी परीक्षा लेने आए हो? बुक्स में कितने पेजेस है, एक ट्रक में कितना डीजल होता है? हाँ, काय चाललंय काय? देखो, भारत में जो जनगणना होने वाली है उस कार्यक्रम के तहत 2 शिक्षक यहाँ पे आने वाले हैं गिनती करने के लिए। मतलब सिर्फ 2 शिक्षक पूरे भारत की गिनती करेंगे? उसमें तो कितने साल लग जाएंगे? अरे टप्पू, सिर्फ 2 शिक्षक पूरे भारत की जनगणना नहीं करेंगे। अलग अलग एरिया वाइज शिक्षकों को ये काम सौंपा गया है। अच्छा, तो 2 शिक्षक यहाँ पे आके घर घर जाकर गिनती करेंगे। हाँ? पर उसके लिए घर घर जाने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लिख देने का कि सोसाइटी में कितने जन है। हाँ। अरे देखो गोली बेटा, जनगणना मतलब सिर्फ गिनती नहीं होती। वो घर घर जाकर अलग अलग सवाल पूछेंगे कि घर में कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है, उनकी इनकम क्या है। हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। पर
भिड़े अंकल, मम्मी कहती है कि लड़कियों की कभी उम्र नहीं पूछते और पापा कहते हैं कि किसी की भी इनकम नहीं पूछते। लेकिन जनगणना वालों को ये सारी बातें बतानी पड़ती है। तो भिड़े अंकल, अगर वो लोग घर घर जाके पूछेंगे तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, उससे अच्छा आप सारी डिटेल नोटिस बोर्ड पे लिख दो। वेरी सिंपल। हाँ। अरे अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन में नोटिस बोर्ड पे लिखने जाऊंगा ना टप्पू, तो ये नोटिस बोर्ड कम पड़ जाएगा और मुझे दीवार पर लिखना पड़ेगा। तो लिख दो, सिंपल। अरे हाँ। चालले का है सिंपल, मेरा सर खाने का प्रोग्राम बनाया तुम लोगों ने। जाओ खेलो, जा खेला, चला। हम लोग तो मदद करने आए थे। क्या बोला? गाऊ बबीता, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्या हो गया? वो मेरा फ्रेंड है ना मुरली, हाँ? उसने मेरे को कल 2 बजे की मूवी के 4 टिकट दिए हैं। कोई तमिल एक्शन मूवी की होगी ना? नहीं, इंग्लिश मूवी है। टॉम क्रूज हीरो है। लेकिन ये 2 टिकट एक्स्ट्रा है, इसका क्या करें? तो क्यों ना हम लोग जेठा जी और दया भाभी को बुला ले? नो। हाँ? मतलब बबीता, जेठालाल और दया भाभी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है ना। हाँ। तो क्यों ना अंजलि भाभी और मेहता साहब को बुला ले? हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं अभी मेहता साहब को फोन करता हूँ। या। मेहता साहब। तारक रिमोट दीजिए ना। अरे तारक, कब से न्यूज़ देख रहे हो? अब तो टीवी देखने दो। तो न्यूज़ जरूरी है, जानकारी जरूरी है। तारक, मेरा सीरियल आएगा। अरे सीरियल में है क्या रोने धोने के सिवाय? नहीं तारक दीजिए ना। नहीं। अरे फोन दो भाई। रिमोट दो भाई। अरे क्या मतलब है रिमोट दो भाई? मेरे बॉस का फोन होगा। मेरा सीरियल चालू होगा। अरे उससे क्या मतलब है? मुझे बहुत मतलब है। अरे क्या ब्लैकमेलिंग है यार? अरे टाइगर का फोन है। रिमोट। हेलो। हाँ, हेलो मेहता साहब, गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? रिमोट के लिए लड़ रहे हैं ये साहब। टीवी देखने के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मेहता साहब, मैंने फोन इसलिए किया कि मेरे पास कल 2 बजे की मूवी के टिकट है, तो मैं और बबीता चाहते हैं कि आप और अंजलि भाभी दोनों हमारे साथ मूवी देखने के लिए आए। कल 2 बजे मूवी? अगर तुम भारत के नागरिक हो ना? मेहता साहब, आपने ऐसा क्यों बोला? यार तुम्हारी बातों से लग तो नहीं रहा यार। अरे तुम तो साइंटिस्ट हो यार, पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो ये जानकारी होगी ना कि भारत की जनगणना चल रही है और 10 साल में एक बार होती है जनगणना। और कल गोकुल धाम सोसाइटी में जनगणना के लिए हमारे सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं। अच्छा? और हमारे सरकारी कर्मचारी कितना कष्ट उठा के जगह जगह घूम के जनगणना के लिए जाते हैं, और ऐसे में हम ही फिल्म देखने चले जाए तो क्या ये ठीक होगा? अरे देश के नियम कायदे कानूनों के लिए हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है यार? सॉरी मेहता साहब, यू आर राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। एग्जैक्टली। 2 बजे के पहले जनगणना वाले आ गए तो मूवी देखने चलते, वरना मूवी देखना कैंसिल। उनको पहले पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल। ओके, बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। बबीता, मेहता साहब ने कहा है कि कल जनगणना वाले सोसाइटी में आ रहे हैं। ओह। तो हम लोगों को घर में ही रहना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ। रिमोट। तारक, कल अगर किसी को सच में अर्जेंट काम होगा तो क्या करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फोन कर सकते हैं डिपार्टमेंट को कि भाई आज हम घर में नहीं है, आप कल आ जाइए, बाद में आ जाइए। जनगणना 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच तक होगी, किसी भी दिन बुला सकते हैं। तो तारक, आपको नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में ठीक से पता चले, इसलिए आपको इस जनगणना विषय पर एक आर्टिकल लिखना चाहिए? गुड आइडिया। मैं आर्टिकल लिखता हूँ, तुम टीवी देखो। गुड आइडिया। टीवी देखने के लिए तो आइडिया दिया मिस्टर मेहता। दोस्तों, कुछ चीजों की गणना कभी नहीं हो सकती। आप आसमान में कितने तारे हैं नहीं गिन सकते, सर में कितने बाल हैं नहीं गिने जा सकते, गोकुल धाम में कितने हंगामे होते हैं असंभव है गिनना, और तारक मेहता देखने के बाद आप कितने ठहाके लगाते हैं ये तो आप कतई नहीं गिन सकते। लेकिन कुछ चीजें गिनना बहुत जरूरी होता है, उनकी गणना बेहद आवश्यक होती है। आपकी और मेरी गणना, हिंदुस्तान की जनसंख्या, तो खबरदार, होशियार, बाअदब, बामुलाइजा, भारत की जनगणना प्रारंभ हो चुकी है। अब देखिए तो गोकुल धाम सोसाइटी में भी जनगणना करने के
के लिए अधिकारी आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से पेड़ की टहनी और सांप की चाल, ये कभी सीधी नहीं हो सकती। गोकुल धाम में कोई भी काम सीधा नहीं हो सकता। अब जनगणना वाले आएंगे तो जरूर, लेकिन गोकुल धाम में क्या होगा आप जानते हैं ना। इतने हंगामे कि आपके घरों में ठाके ही ठाके, और हाँ, उन्हें मत गिनिएगा क्योंकि उनकी गिनती असंभव है। जनगणना में सहयोग कीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए काउंटलेस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.